Hi friends, good evening to all of you. Now I am going to describe chapter profit loss and discount. This question is very different from all other questions. तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन है क्या. A trader sold an article at loss of 5% but when increased the selling price by 65 rupees, he gained 3.33% on the cost price. If he sells the same article at 936 rupees, what is the profit percentage? अब यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए, एक व्यापारी जो है एक वस्तु को 5% हान पर बेच दिया, लेकिन जब वह विक्रय मूल्य को 65 रुपए बढ़ा दिया तो उसे लागत मूल्य पर 3.33% का लाभ हुआ. यदि वह उसी वस्तु को 936 रुपए में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है. तो आपको बताना है कि अगर वो उसी वस्तु को 936 रुपए में बेचता तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या है दोस्तों. तो आइए देखते हैं इसको फिगर के द्वारा. फिगर से हम क्या है बहुत इजी रूप में इसको हम सॉल्व कर लेंगे. मान लीजिए इसका ये फिगर है. क्या है कि एक व्यापारी क्या है कुछ रुपए लगाया है, मान लीजिए कितने 100% उसने लगा दिया. सीपी को 100% इसलिए हमने माना क्योंकि सीपी का रुपए में वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमने कहा कि भाई सीपी कास्ट प्राइस उसकी लागत मूल्य क्या 100% है. अब इस वस्तु को क्या कर देगा 5% हान को बेच दे रहा है. क्योंकि लास्ट पे बेच रहा है तो लास्ट का मतलब होता इस अपने रेफरेंस लेवल से डाउन पे जाएगा कास्ट प्राइस से. 5% लास्ट पे बेचा है, यहाँ कहीं आके उसने बेच दिया. SP1 मान लीजिए, इस SP1 का लेवल ये है ये दोस्तों. ये यहाँ तक क्वेश्चन हुआ भी. अब आगे कह रहा है कि लेकिन जब वह विक्रय मूल्य को 65 रुपए बढ़ा दिया. अब विक्रय मूल्य क्या है SP1 है, यहाँ पर बेच रहा है. अब इसको क्या है कहां तक बढ़ाया है 65 रुपए दोस्तों बढ़ाया. कितने रुपए 65 रुपए बढ़ा दिया. इस 65 रुपए कहां तक बढ़ा है ग्राफ में अभी पता नहीं दोस्तों. पता कैसे चलेगा कहां तक बढ़ेगा. बढ़ा दिया तो उसे लागत मूल्य पर 3.3% का लाभ हुआ. इसका मतलब 65 रुपए यहां से जब इंक्रीज होना हुआ शुरू हुआ तो कहां तक जाएगा, जब वहां तक जाएगा कि जहां तक इसको 3.33% का प्रॉफिट ना मिल जाए. वहां तक ये उछाल मारा है इसकी कीमत को. कहां पे SP1 की कीमत को उठाया धीरे 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 और वहां तक उठा है कि जहां पर इसे क्या है 3.33% का क्या मिल जाए प्रॉफिट. जब तक ना मिल जाए तब तक इसको इंक्रीज किया इसके लेवल को. समझिए तब तक इसके लेवल को इसने इंक्रीज किया है. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है इसने 65 रुपए बढ़ा दिया किसको इस SP1 को. अब यहाँ पर क्या मिल गया इसको SP2 मिल गया दोस्तों. इस प्रॉफिट पे क्या किया बेच लाभ हो गया यहाँ पर 3.33. अब आप देखिए 65 रुपए यहां से बढ़ा, इस लेवल से बढ़ा यहां तक बढ़ा. इस 65 रुपए क्या किया पहले तो ये 5% वाला गैप कवर किया है. ये 65 रुपए क्या धीरे 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 बढ़ता गया, इस लेवल पर 5% का कवर किया. फिर उसके बाद और ऊपर जब जा प्लस में जाने लगा, इसका मतलब जो प्रॉफिट में इंटर किया रीजन में तो 3.33% के जहां प्रॉफिट हुआ वहां तक गया है ये दोस्तों. यहां तक गया है 3.33 वाला. तो यहाँ पर क्या है इसने बेच दिया इसको SP2 को. अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर इसको लाभ मिल गया 3.33% का. अगर 65 रुपए बढ़ा देता है तो किसको इस सेलिंग प्राइस को. अब इसका मतलब क्या है कि 65 रुपए जो है ये 65 रुपए जो है इन दोनों गैप के बराबर है. 5% ये लॉस वाला 3.33% ये प्रॉफिट वाला. तो 65 रुपए जो है 3.33% प्रॉफिट वाला और प्लस 5% लॉस वाला दोनों मिलके 65 रुपीज बना रहे हैं. 65 रुपीज बना के क्या किए 8.33% है. तो हमको क्या कास्ट प्राइस जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम क्या इसका प्रतिशत लाभ कैसे प्राप्त करेंगे. तो हमको कास्ट प्राइस की जरूरत है. कास्ट प्राइस का मतलब होता है 100%. तो 100% हमें चाहिए जरूरत, इसलिए हमें ये पता है कितना पता है 8.33% दोस्तों ये 65 रुपीज के बराबर है. तो 1% क्या हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 8.33 और हमें चाहिए 100%. वही तो कास्ट प्राइस है. इंटू 100 कर देंगे, इसको आप कट कर देंगे नियर अबाउट 12 आ जाएगा. 12 से इसको करेंगे
ये 100%, और यही 100% क्या है, अपनी कॉस्ट प्राइस है, कितना लगाया है उसने, सीपी, इसी को क्या बोलते हैं, सीपी है यही। 780 रुपए दोस्तों इसने लगाया, कितना लगाया है, 780 रुपए, क्या है, 100% है। इसका मतलब ये वाला लेवल पता चल गया, ये वाली रिफरेंस लाइन जो है दोस्तों 780 रुपए इसने लगाया है। अब लास्ट में कह रहा है कि यदि वो उसे वस्तु को 936 रुपीज में बेच दे, 936, इस लेवल से, सीपी वाले लेवल से कितना जाए, वो 936 जाए, कितना जाए, यहाँ पर इस लेवल पर वो बेच दिया। ये कौन सा लेवल है, SP3 है, तीसरी बार बेच रहा। अगर इस लेवल से 100% वाली अपनी कॉस्ट प्राइस से 936 रुपए में बेच दे, तो कह रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो अब देख रहे हैं यहां से यहां तक गैप कितना मिला उसे, गैप वही तो प्रॉफिट होगा, तो यही प्रॉफिट होगा यहां से यहां तक जाने में। तो यहां से यहां तक जाने में आप प्रॉफिट कैसे निकाल पाएंगे, SP3 माइनस सीपी। तो SP3 क्या है, 936 है, यही तो है 936। यहां पर जब पहुंचा तो बेच दिया, 936 माइनस 780 रुपीज, क्या आ जाएगा, 156 रुपीज। ये प्रॉफिट आया दोस्तों, 156 रुपीज क्या है, प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट नहीं है। तो परसेंटेज प्रॉफिट पाने के लिए हमें क्या करना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट इस कॉस्ट प्राइस पर निकलती है, कहीं भी कोई भी परसेंटेज हो, प्रॉफिट है, लॉस है, चाहे परसेंटेज प्रॉफिट है, चाहे भी इसका मार्कअप प्राइस है, सब इसी के थ्रू निकलता है, किसके थ्रू, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के थ्रू हम परसेंटेज इसका प्रॉफिट निकाल देंगे। कितने पाया है, 156 रुपए, कितने मिला है, 780 रुपीज पर, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 20%। इसमें क्या है, इसका परसेंटेज प्रॉफिट जो आया दोस्तों 20% आया, कितना आया है, 20% है ये दोस्तों। तो आपने देखा कि क्वेश्चन इस ग्राफ से कितना इजी हो गया दोस्तों, एक बहुत ही क्रिटिकल, टिपिकल, डिफरेंट, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। क्या है, ग्राफ से आंखों से दिख रहा दोस्तों, हमने बहुत गुणा गणित नहीं लगाया है, और हमने बहुत कुछ समझाया आपको, ये ग्राफ आपको समझा रहे हैं। ये ग्राफ क्या है, कैसे एंट्री कर रहे हैं, किस लेवल में, प्रॉफिट में, एक लॉस में, कि इनका इफेक्ट क्या है, ये आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ग्राफ क्या है, कैसे होगा, और उसके थ्रू जो है आप ये सारी चीजें आप निकाल ले रहे हैं दोस्तों। किस प्रकार से क्या है, क्वेश्चन चाहे जितना टिपिकल हो, चाहे जितना क्रिटिकल हो, उससे हमें मतलब नहीं है। आप ग्राफ बनाइए, अगर क्वेश्चन ना आए तो बताइए, अगर क्वेश्चन ना आए, सॉल्यूशन उसका ना निकले तो बताइए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा कितने अच्छे से निकल चुका है दोस्तों। इसका आंसर क्या है, 20% का आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। इस प्रकार से आप देखा कि graphical method is very important, very crucial, and very easy to handle the all question of profit, loss and discount। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप बने रहिए हमारे मैथ के साथ, हमारे मैथ लेक्चर के साथ। तो दोस्तों बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे लेक्चर को देखने के लिए और क्वेश्चन को समझने के लिए। इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।